नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब आप कपास अपने खेतों के अंदर बिजाई करोगे तो कौन से एकड़ के अंदर आपको बिजाई करनी है, कौन से एकड़ के अंदर नहीं करनी, कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको बिल्कुल भी कपास लगाना ही नहीं है। तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साझा करूंगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब आप कपास लगा रहे हो और जब से गुलाबी सुंडी आई है, तो जो जिस जगह पे आप कपास लगा रहे हो ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप सही जगह पे कपास नहीं लगाओगे तो आपके खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी आए ही आएगी, चाहे आप कुछ भी कर लेना किसान भाइयों। तो अगर उन जगहों की बात करूं तो सबसे पहले जो बात आती है कि जिन किसान भाइयों के खेत गांव से 1 किलोमीटर की जो दूरी है उसके अंदर आते हैं, यानी गांव के चारों साइड के अंदर जिस भी किसान का खेत गांव से लेकर खेत तक की दूरी है, वो अगर 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है या पूरी 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तो वो किसान भाई अपने खेतों के अंदर कपास ना लगाए। चाहे खाली छोड़ दे, चाहे कुछ भी लगा ले, अगर आप कपास लगाओगे और अगर गुलाबी सुंडी का खतरा मतलब जो प्रकोप आता है, तो ये मान के चलिए आपके खेतों के अंदर सबसे ज्यादा प्रकोप है वो देखने को मिलेगा। ये मान लीजिए भी आपका 100% तक नुकसान है वो हो सकता है किसान भाइयों। तो जो भी किसान भाई गांव से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर जिनका खेत लगता है, वो किसान भाई अपने खेतों के अंदर कपास ना लगाएं, क्योंकि उसको गुलाबी सुंडी को आने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी आती क्यों है गांव के पास में? क्योंकि किसान भाइयों, गांव के अंदर सभी किसान भाई अपनी लकड़ियां डाल के रखते हैं अपने घरों के अंदर। तो उनके अंदर जैसे अभी मार्च का महीना अपना चल रहा है, अप्रैल अभी आगे आएगा, तो जैसे गर्मी बढ़ेगी पतंगे उन लकड़ियों से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और वो जो भी गांव के पास पहले लगते जो खेत होंगे ना, या हमें पता है अभी हमें कहीं जाना हो, कोई सामान खरीदना हो, तो जो सबसे पहले दुकान आती है हम उसी पे जाते हैं, ना कि बहुत आगे चल के जाते हैं। तो वैसे क्या पतंगों के अंदर यही है, भी वो उड़ रहे हैं, उनको जहां जितना पास में जो भी खेत मिलेगा ना उसमें सबसे ज्यादा पहले जाके वहीं बैठेंगे, वहीं अपने अंडे देंगे। तो गांव के पास हमेशा ही गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसलिए ज्यादा देखने को मिलता है। तो गांव के पास आपको कॉटन है वो नहीं लगाना है। दूसरी जो चीज है किसान भाइयों, ऐसी कौन सी जगह है जहां आपको कॉटन नहीं लगाना? अगर आपका डानी के अंदर आप रहते हो, खेत में आपने घर बना रखा है, आपका फार्म है खेत के अंदर, वहां आपको नहीं लगाना है। क्योंकि वहां भी आप लकड़ियां डाल के रखते हो अपने घर में, आपने पशु रखे हैं जलाने के लिए लकड़ियां, तो और किसान अपने खेत डानी के अंदर डाल के रखता है डानी के पास में। तो उस जहां आपने लकड़ियां डाल रखी है वहां आपको कॉटन नहीं लगाना है। क्योंकि होगा क्या किसान भाइयों कि वहां भी सेम स्टोरी है कि उन लकड़ियों से गुलाबी सुंडी के पतंगे उड़ेंगे और जो भी पास लगता जो खेत होगा वहां जाके आपके अंडे देंगे। तो आपको क्या करना है कि 1 या 2 एकड़ छोड़ के कपास लगाना है। डानी के पास वाले एकड़ के अंदर आपको कपास नहीं लगाना है। डानी से 1 या 2 एकड़ जगह छोड़ के वहां उस जगह पे आपको कपास है वो लगाना है। अगर डानी के पास लगाओगे तो फिर आपको बता रहा हूं भी गुलाबी सुंडी का प्रकोप उसके अंदर हो सकता है। कम होगा ज्यादा होगा वो एक अलग मैटर है कि सीजन के हिसाब से कितना रहता है। पर अगर लकड़ियां वहां पड़ी हो आपके डानी के अंदर, उसके बिल्कुल सटते मतलब जो पास में है उसके, उस पे आप अगर कॉटन लगाओगे उस एकड़ के अंदर, तो फिर आपके प्रकोप वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाई, तीसरी जगह जो किसान भाई कहेंगे मेरा तो गांव के पास भी नहीं लगता है, ना मेरे खेत के अंदर डानी है जहां मैंने लकड़ियां डाल रखी है। तो कुछ किसान भाई क्या है कि घरों में जगह नहीं होती तो वो खेत के अंदर अपनी लकड़ियां डाल के रखते हैं। तो जिस एकड़ के अंदर आपने लकड़ियां डाल रखी है उसके बिल्कुल पास वाली जगह, जो पास वाला एकड़ है, उसके अंदर आपको कॉटन नहीं लगाना चाहिए। आपके पड़ोसी ने डाल रखी हो, आपने नहीं डाल रखी, पर आपको कोशिश करना है कि वो 1 एकड़ आपको छोड़ना है, उससे अगले एकड़ में लगाना है। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आपको लगता है नहीं मैं 2-4 एकड़ जगह छोड़ सकता हूं, तो वो सबसे बेस्ट है किसान भाइयों। नहीं तो कम से कम 1 एकड़ जगह छोड़ के आपको लकड़ियां उठा पाना भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे किसान कहेंगे मेरे खेत के अंदर तो 4-5 ट्राली लकड़ियां पड़ी है, कौन उनको उठाए, कौन उनको झटकाए, झटका के टिंडे, इतना कोई मतलब मत्ता बच्चे नहीं करता है जमींदार। तो इतना जरूर कर सकते हो कि आप 2 फसल लगाने की सोच रहे हो, ग्वार लगाने की सोच रहे हो, धान लगाने की सोच रहे हो, तो जो लकड़ियों के पास वाला जो एकड़ है उसमें धान लगा लीजिए, ग्वार लगा लीजिए, बाजरी लगा लीजिए, और उससे अगला जो एकड़ आएगा किसान भाई उसके अंदर आपको कपास है वो लगाना है। तो 3 जगह किसान भाइयों मैंने आपको बता दी। गांव के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका खेत आता है, वहां तो कपास लगाना ही नहीं है, बिल्कुल बात ही खत्म कर दो। फिर अगर लगाओगे तो उसका कोई हल नहीं, उसमें अटैक मतलब अगर आपके एरिया के अंदर जिस आपका अटैक होगा तो आपके खेतों के अंदर वो पूरा हाई लेवल मिलेगा। पूरे गांव के अंदर अगर 10% अटैक है ना, तो किसी दूसरे किसान के जो इनका खेत अगर गांव से 1 किलोमीटर आगे है, 2-3 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, तो वहां तो 2-4% होगा, तो आपके खेत के अंदर 10% पूरा का पूरा ही मिलेगा। अगर 100% गांव के अंदर डैमेज है तो सबसे ज्यादा आपके खेतों के अंदर ही मिलेगा। दूसरा, डानी के पास आपको नहीं लगाना। और तीसरी जो जगह मैंने बता दी, खेत के अंदर जहां लकड़ियां पड़ी है वहां आपको जो कॉटन है वो नहीं लगाना है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो नीचे अभी आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, मेरे लगातार आ रहे हैं, उस पर फोन करके आप पूछ सकते हैं जो भी जानकारी आपको चाहिए।
उसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रहें और लगातार इस तरह की जो भी जानकारी है वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।